नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के विट्ठल घाट पे। यहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों एक स्थल पर पाया जा रहा है और यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कुछ चीजें आई हैं जो प्रशासन के संज्ञान में मामला दिया गया, प्रशासन को बताया गया उन चीजों को, मगर प्रशासन ने उनको संज्ञान में ना लेकर उच्च अधिकारियों की ऐसी क्या मंशा रही, उसको बिना किसी जांच पड़ताल के इनके विरुद्ध जो है फैसला सुना दिया। अब वे इस फैसले से नाराज हैं और इनका कहना है कि हम अपना कल उत्सव है उस उत्सव को भी नहीं मनाएंगे। और प्रशासन, इन्होंने फिर तब दोबारा दबाव बनाया मंडलायुक्त यहाँ, तो मंडलायुक्त ने पुनः जिला अधिकारी महोदय को जांच के निर्देश दिए हैं। जानते हैं इनसे पूरा क्या है मामला और क्यों यह इतने परेशान है, किस तरह से इनकी जमीनें इनको नहीं मिल रही, तमाम चीजों पर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजू सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह है। राजू जी, क्या पूरा मामला है, क्यों आप लोग इतने परेशान हैं? पिछली साल जो है 2023 में जो है इस गुरुद्वारे का मामला जो है आया कि नायब तहसीलदार महोदय एसडीएम साहब के आदेश से जो है गुरुद्वारे पे आए और उन्होंने पैमाइश करने की बात कही और हम लोगों को बुलाया मौके पे। और गुरुद्वारे पे हम लोगों को बुला करके जो है पैमाइश जब होने लगी। पहले हम आपको रोकते हैं कि विवाद क्या है, पहले विवाद को समझाइए जनता को। ये जो है गुरुद्वारे के आसपास की जमीनें जो आप देख रहे हैं, 248 नंबर, 249 नंबर, 250 नंबर, 251 और 252, ये गुरुद्वारे की जमीनें हैं जो वर्तमान समय में जो है खतौनियों में, अभिलेखों में जो है गुरुद्वारे के नाम से दर्ज है, जिसको 2019 में तत्कालीन डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने धारा 38(1) में जो है विपक्षियों का नाम निरस्त करते हुए, जो कि अभिलेखों में गलत तरीके से छेड़छाड़ करके जो है वो अपना नाम दर्ज करा लिए थे, जिसको उस समय की सरकार ने और डीएम ने जो है इसको निरस्त कर दिया और गुरुद्वारे के नाम से पुनः जो है दाखिल खारिज इसके नाम को करा दिया गया। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है उसमें? अभी दिक्कत ये हो रही है कि हाई कोर्ट तक आदेश हो जाने के बावजूद जो तत्कालीन डीएम का आदेश था वो जो है हाई कोर्ट तक जो है बहाल हो गया है। इसके बावजूद जो है धारा 134 की जो कार्रवाई थी वो निरस्त कर दिया एसडीएम सदर ने, और गुरुद्वारे के लोग काफ़ी इससे दुखित हैं। और जो एसडीएम सदर ने जांच किया उस अपने रिपोर्ट में, जो इस समय के जो अपर जिला अधिकारी प्रशासन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है उपायुक्त महोदय सर्वे वफ्त बोर्ड लखनऊ को जो है इन्होंने भेजा कि विपक्षियों के पास कोई रहने का दूसरा साधन नहीं है, इनके पास कोई आवास नहीं है, इसलिए इनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में करीब सन 2020 से इनके पास एक मकान जो है विपक्षी शीला पत्नी शिवाधार का एक मकान जो है कोल पांडे स्थित गाटा संख्या 233 में पक्का मकान बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो है प्रशासन जो है हम लोगों की ज़मीनों को, गुरुद्वारे की ज़मीनों को वो बेदखली की कार्रवाई नहीं कर रही है विपक्षियों को। और धारा 144 में हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है कि आप अभी मुकदमा लड़िए, और आए दिन हम लोग केवल तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, केवल हम लोगों को दौड़ाते रहते हैं जी। और बाकी हम बातचीत और भी लोगों से करते हैं। सर, क्या मसला है और क्यों इस तरह की लापरवाही, या ये कहे कि आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? एक कहावत है ना, अंधा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए, तो वहाँ ये वहीं पर बस हम भी अल्पसंख्यक में आते हैं। 8 या 10 परिवार हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं है। ये अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले सपा, बसपा, भाजपा, कोई नहीं आता सहयोग के लिए, क्या सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास वोट नहीं है। आप लोग चाहते क्या है, किस तरह से आप लोग इंसाफ चाहते हैं? 2 बार हम हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, 2 बार हाई कोर्ट से जीत चुके, सब जो भी फॉर्मेलिटी, सारी फॉर्मेलिटी लड़ा है, लेकिन यहाँ सब आपस में मिले हुए हैं, हमेशा गलत नहीं लड़ा। हमला हमारे ऊपर होता है, रिपोर्ट हम खिलाफ लिख दी जाती है। अभी एक शुभम वर्मा करके केस कर दिया गया, शुभम वर्मा के नाम थे उसने कि ये जमीन हमारी है। कौन है शुभम वर्मा? आज तक नहीं हाजिर हुआ। उनके वकील कहाँ से आए? कौन वकील है? कहीं शुभम वर्मा है ही नहीं। हम तो पता कर लें शुभम वर्मा कौन है पहले जिसने केस किया। शुभम वर्मा नाम कोई आदमी है ही नहीं यहाँ पे। हम जन सूचना से भी मांगे हैं। पूरा आप देखिए कैमरे पूरा खाली पड़ा, एक भी मकान नहीं है, सिर्फ एक मकान है।
और इसका भी आज से 5 साल पहले गिराने का ऑर्डर आ चुका है। ये पूरा क्षेत्र जो आता है बाल क्रीड़ा स्थल में आता है, यहाँ मकान बन ही नहीं सकता। विकास प्राधिकरण में जो है ये आपका क्रीड़ा स्थल है। हमने तो प्रशासन से कहा कि आप यहाँ बच्चों के लिए बनवा दीजिए ना, पर हम गुरुद्वारे वाली जमीन देते हैं 4 साल के नाम पे, वो भी नहीं करेंगे। आए दिन यहाँ सुअर पाल दिए जाएंगे, सुअर पाल दिए जाएंगे गड्ढे में, वहाँ घरों का नापदान का पानी निकल के बह रहा है गुरुद्वारे की जमीन पे। बस आते हैं प्रशासन वाले, हटाते हैं, 2 घंटे उससे लग जाता है। तो संख्या कम है, इस वजह से बस मेन संख्या, असली अल्पसंख्यक यही है। ये प्रताड़ना हाँ, ये प्रताड़ना इसीलिए। चलिए, और भी लोग हैं। चाचा जी, कब से आप इस जमीन को, तो काफी समय से आप बचपन से देख रहे हो? गुरुद्वारे का ही है, गुरुद्वारे का रहेगा हमेशा, यही गुरुद्वारे का पूरा जमीन है। कहाँ तक थी ये जमीनें आपकी उस समय? जमीन सब राजू जानते हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का बस न्याय चाहते हैं और क्या। न्याय हो? तो देखिए, ये न्याय के लिए लोग परेशान हैं और केवल इनका ये कहना है कि ये जो गुरुद्वारे की जमीन है यह हमारी हो। और यहाँ इन्होंने यह भी कहा कि अगर ये सार्वजनिक स्थल बनाने की, आप जैसा बताया इन्होंने कि यहाँ बाल बच्चों के खेलने की मैदान की बात थी, ये पूरा मैदान उस तरह का था, तो सार्वजनिक स्थल पे अगर इस तरह का कोई काम होता है तो यह स्वेच्छा से अपनी जमीनों को देने का, मगर किसी निजी हित में ये जमीनें ना जाए, इसकी इनको लड़ाई जारी है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वह लड़ाई इनकी सफल हो। मगर ना जाने क्या कारण है, किस तरह की उदासीनता है और लगातार इनको निराशा ही निराशा मिल रही है। कहने को तो तमाम बहुत सी चीजें होती हैं कि नहीं हम प्रशासन इतना कड़ा है, और यह बता रहे हैं कि यह अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक होने के नाते मगर सरकार का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय सबके लिए ये होना चाहिए। खैर, ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, हम इनकी लड़ाई का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह सही है, हम इनका साथ